गुड मॉर्निंग बच्चों, बीएसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चरों में हमने पढ़ा था कि करंट के बारे में और वोल्टेज के बारे में। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट आई के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस से बोलते थे अपन वोल्टेज V, जिसे V से डिनोट करते थे। तो हमने पिछले लेक्चरों में इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के बारे में पढ़ा। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, उसको एक साइंटिस्ट थे ओम, उसका नाम सुना होगा आपने, ओम। उन्होंने एक लॉ दिया जिसे बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम ने वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप के बारे में बताया। उसको हम एक ग्राफ के हिसाब से देखते हैं, ग्राफ से डिनोट करते हैं ओम्स लॉ को। तो ओम ने बोला कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि ओम्स लॉ, ओम ने बोला कि जैसे ओम ने क्या बोला कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब किसी कोई भी कंडक्टर है, सपोज ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, इसको अपन ने एक बैटरी से जोड़ा है जिसका वोल्टेज V है और इसके अंदर करंट I है, ठीक है। तो अगर हम इस कंडक्टर का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखेंगे तो उन्होंने बोला कि अगर किसी भी कंडक्टर का अगर अपन टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के, मतलब ये करंट किसके प्रोपोर्शनल है, सॉरी वोल्टेज के। तो ओम ने बताया कि जैसे एक ग्राफ से करते हैं अपन, जैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं अपन, वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज है, यहाँ करंट है, हाई है, यहाँ वोल्टेज है, इसकी वैल्यू लिख देते हैं 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, ठीक है। यहाँ करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, ठीक है। तो हमने बोला कि जैसे मान लो सपोज 0 वोल्टेज, अगर यहाँ कोई बैटरी नहीं लगी हुई है तो किसी भी प्रकार के चार्ज में कोई फ्लो नहीं होगा, ठीक है, कोई फ्लो नहीं होगा चार्ज के अंदर। तो चार्ज के अंदर फ्लो नहीं होगा तो फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट, तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो करंट भी अपन को क्या मिलेगा, 0, ठीक है। फिर जैसे अपन ने इसमें 5 वोल्ट बैटरी लगाया, तो सपोज मान लेते हैं अपन इसके अंदर, इस परिपथ के अंदर 2 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर जैसे अपन ने इसका वोल्टेज बढ़ा के 10 वोल्ट कर दिया, तो उन्होंने बताया कि जब टेम्परेचर इसका कांस्टेंट, ये कंडीशन है कि टेम्परेचर है जो किसी भी कंडक्टर का जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो 10 वोल्ट के पास इसकी जो एम्पियर है वो 4 एम्पियर मिलेगा करंट अपन को, 15 पे अपन को 6 एम्पियर मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि इसको अगर तीनों डॉटों को मिला दिया जाए, ठीक है, सॉरी तीनों डॉट मिले नहीं, देखो यहाँ से अपन सीधी रेखा खींच देते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ 4 और यहाँ 4 और यहाँ 6, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक सीधी रेखा मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है अपन को, इंक्रीमेंट, मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे, ठीक है, तो करंट में भी आप देख रहे होंगे कि इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू I। ये किसने बोला, ओम्स लॉ ने। ओम्स लॉ बोलता है कि वोल्टेज जो, सॉरी करंट है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। और कंडीशन क्या है कि कोई भी कंडक्टर या कोई भी जो वायर यूज ले रहे हैं अपन, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। देखो डेली लाइफ में आपने देखा होगा, ठीक है, जहां तक आपको समझ में आ गया। तो मैं आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके बताता हूँ। जैसे आपके घरों में आपने देखा होगा कि एकदम से जैसे नॉर्मल लाइट आती है, ठीक है, सपोज ये आपका घर का परिपथ है, एक बल्ब लगा हुआ है,
ठीक है, यहाँ से आपकी सप्लाई आ रही है, वोल्टेज है, करंट है, ठीक है। तो नॉर्मल सप्लाई में आपने देखा होगा कि लट्टू आराम से ग्लो कर रहा है, लेकिन जब हाई वोल्टेज आता है, जैसे आप बोलते हैं कि वोल्टेज हाई आ गया, ठीक है, तो वोल्टेज हाई होने पे क्या होता है कि इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है, और ज्यादा अगर हाई वोल्टेज आ गया तो इसका जो फिलामेंट है वो बर्न होके ब्रेक हो जाता है, जिससे बल्ब क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। तो क्या होता है, वोल्टेज बढ़ने पर करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो करंट की वैल्यू बढ़ने पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैक्सिमम बहुत ज़्यादा अगर वोल्टेज बढ़ गया है तो करंट की वैल्यू भी ज़्यादा हो गई। करंट की वैल्यू बढ़ने पर इसका जो फिलामेंट है, जो बल्ब के अंदर एक फिलामेंट देखा होगा आपने, वो क्या होता है कि एक ब्रेक हो जाता है, जिससे बल्ब फ्यूज हो जाता है। आपने देखा होगा कि हाई वोल्टेज आने पर आपके मम्मी ने या आपके फादर ने बोला है कि स्विच बंद कर दो, नहीं तो क्या कहते हैं कि अपना फ्रीज टूट जाएगा या अपने बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और आपने देखा होगा कि डिम लाइट आती है, जब आप बोलते हो डिम, ये बिल्कुल डिम लाइट आ रही है, डिम लाइट में क्या होता है कि वोल्टेज लो हो जाता है, ठीक है। तो लो वोल्टेज होने से क्या हो जाएगा, सर्किट के अंदर जो करंट है वो भी लो हो जाएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के। तो ओम ने दिया कि वोल्ट जो करंट है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए उन्होंने एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का यूज किया, जिसे बोलते हैं अपन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं, ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को अपन हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। तो एक वोल्टेज एक जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ओम के नियम के अनुसार, तो वो क्या निकल गया था, किसी भी रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है कि करंट फ्लो को अपोज करता है। जैसे सपोज किसी भी कोई कंडक्टर, एक कॉपर कंडक्टर है, ठीक है, तो इसका एक कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस से आपने देखा होगा प्रतिरोध। प्रतिरोध से आप क्या समझ रहे हो, किसी भी फ्लो, मतलब करंट का जो फ्लो हो रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में करंट प्लस टू माइनस जाता है करंट, आपने देखा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। तो आप इसका कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस करंट को अपोज करेगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस का जो साइन होता है वो क्या होता है, ये साइन होता है रेजिस्टेंस का, आर, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसका यूनिट होता है, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। आपको ओम लो समझ में आ गए। ओम ने बताया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तो जो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है बच्चों। तो आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।